एक ऐसी दुनिया में जहाँ प्राचीन आत्माएं धूप से सने जंगलों से होकर फुसफुसाती थीं और हवा में जादू की महक घुल जाती थी, एक छोटी आनंदमय गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये था बाल गणेश, गोल-मटोल और तेजस्वी, जो किसी तरह आकाशीय लोकों से एक ऐसी भूमि में आ गिरे थे जो घिबली के सपने के कोमल रंगों से चमकती थी। वो मियाज़ाकी के वन आत्मा से बहुत बड़ा नहीं था, एक सूंड के साथ जो जिज्ञासा से फड़कती थी, और ऐसी आंखें जिनमें युगों का ज्ञान था, फिर भी बचपन के अजूबे से चमकती थीं। उसने खुद को एक क्रिस्टल स्पष्ट नदी के किनारे बसे एक गांव के बीच पाया, जहां घर धरती से ही उगते हुए लगते थे और कपड़े हवा में दोस्ताना भूतों की तरह फड़फड़ाते थे। उसे सबसे पहले मई नाम की एक छोटी लड़की ने ढूंढा, जो एक काई वाले मंदिर के पास जंगली स्ट्रॉबेरी इकट्ठा कर रही थी। उसने अपनी टोकरी गिराते हुए हाँफते हुए कहा, जब छोटे हाथी के सिर वाले देवता ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। बिना कुछ कहे बाल गणेश ने एक छोटा मिट्टी से सना हाथ बढ़ाया, उसे एक अकेला पूरी तरह से पका हुआ स्ट्रॉबेरी पेश किया, जो उसे किसी तरह मिल गया था। छोटे वाले की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, हवा की फुसफुसाहट और जंगल के जीवों की खुशी भरी चहचहाहट से फैल गई, जो तुरंत उसे पसंद करने लगे थे। लोग शुरू में हैरान थे, फिर उसकी कोमल उपस्थिति से मोहित हो गए। वो शब्दों में नहीं, बल्कि गर्मी और सौभाग्य की लहरों में बोलता था। जहां बाल गणेश लड़खड़ाते थे, वहीं सूखे खेत चमत्कारिक रूप से नई स्फूर्ति के साथ खिल उठते थे। उसकी सूंड के स्पर्श से एक टूटी हुई करघा फिर से जीवन से भर उठती थी। जब एक व्यापारी खराब फसल को लेकर चिंतित था, तो छोटे देवता ने बस उसके हाथ में एक कंकड़ रखा और सुबह तक व्यापारी का भूला हुआ गोदाम मौसम की बेहतरीन उपज से भरा हुआ था। उसने अपने दिन खोजबीन में बिताए, कभी एक बड़े रोएदार टोटोरो जैसे जीव की पीठ पर सवारी करते हुए, कभी पुराने घरों से भागने वाले छोटे धूल के गुच्छों के साथ लुका छिपी खेलते हुए। उसकी हंसी एक नरम घंटी जैसी खनखनाहट सबसे परेशान दिलों को शांत कर सकती थी। एक शाम जब जुड़वा सूरज क्षितिज के नीचे डूब गए, आकाश को गुलाब और सोने के रंगों में रंगते हुए गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने उसे मीठे चावल के केक और जंगली फूलों की मालाएं चढ़ाईं। बाल गणेश एक संतुष्ट आह के साथ उनके बीच बैठ गया। उसने अपना छोटा हाथ उठाया और उससे एक गर्म सुनहरी रोशनी निकली, जो हर किसी पर फैल गई। उस पल में हर डर, हर चिंता, हर छाया जो उनके दिलों में लंगर डाले हुए थी, गायब होती दिख रही थी। उसकी जगह शांति और आनंद की एक जबरदस्त भावना ने ले ली। उन्हें ब्लेस्ड महसूस हुआ, वास्तव में ब्लेस्ड महसूस हुआ इस छोटे जादुई प्राणी की उपस्थिति से जो उनकी दुनिया में आया था। जैसे ही भोर हुई, बाल गणेश चला गया। पीछे केवल चमेली की हल्की गंध और उसके गर्म आशीर्वाद की गूंज छोड़ गया। लेकिन गांव वाले कभी नहीं भूले। उनकी फसलें फलती फूलती रहीं, उनके करघे मजबूत और सही बुनाई करते रहें, और उनके दिल उस शांत आनंद से भरे रहे जो उसने पीछे छोड़ दिया था। उस छोटे देवता का एक प्रमाण, जिसने संक्षेप में अपने अथाह प्रेम से उनकी घिबली दुनिया को सुशोभित किया था।